बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक बुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात में हम हमेशा माशरे के सुलगते हुए मसाइल पर डिस्कस करते हैं। पेंडेमिक या कोविड-19 पेंडेमिक जो है, इसने हर एक को कंफ्यूज किया हुआ है। वो कंफ्यूजन इस बात की है कि रोज़ इस पे बेलगाम तज्ज़िये, नित नई मालूमात और बेतुके टोटके इलाज के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो परेशान है कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए। तो इस सूरत हाल में हमने सोचा कि क्यों ना आप तक मुस्तंद मालूमात पहुँचाई जाएँ, और इस सिलसिले में आज गलबात में हमारे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर मुकर्रम सज्जाद साहब, जो पहले दिन से कोविड-19 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि कोविड-19 पे हम बहुत सी बेतहाशा मालूमात जो है वो मिलती रहती हैं, सुनते रहते हैं, बहुत से इलाज भी उसके सुनते रहते हैं। आप हमें, क्योंकि आप पहले दिन से इसके अगेंस्ट लड़ने में मसरूफ़ हैं, आप हमें बताएं कि वो कौन सा पहला काम है जो हमें इस वबा के दौरान करना चाहिए, हमें इंडिविजुअली तौर पर जो हमें एहतियात बरतनी चाहिए, या क्या ऐसा फर्स्ट एक्शन है इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो आम आदमी को करना चाहिए। थैंक यू सो मच तारिक बुराया साहब। आई थिंक कि ये बहुत ही वक्त की ज़रूरत थी, ये मौजू जो आपने हाईलाइट किया, क्योंकि व्हेन वी आर इन स्टेट ऑफ वार तो बहुत सारी गलत फहमियाँ और गलत इंफॉर्मेशन जो हैं उनका खदशा होता है कि वो किसी न किसी तरह से अवाम में फैलाई जा सकती हैं। और रिसेंटली मैंने एक दो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ऐसी देखी जिसमें मैंने ये फील किया कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है दवाइयों के हिसाब से और इस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट के हिसाब से वो फैलाई जा रही है। तो आई थिंक कि दिस वाज द प्राइम टाइम कि आपने इस मौजू को हाईलाइट किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है। तो जब भी आप हालत जंग में होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को महदूद कर लेते हैं। तो पहला काम हमने ये करना है कि हमने अपने आप को कंटेन करना है, बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना। लेकिन ये बात उस वक़्त की थी जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ। नाउ हमें इस पेंडेमिक के साथ लड़ना भी सीखना है और इसके साथ जीना भी सीखना है, और इसके साथ अपने मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करना भी सीखना है। तो उसके लिए हमें अपने कामकाज पे जाना है। तो आप बिला ज़रूरत तो घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो फिर आपने निकलना है, और उसके लिए आपको SOPs फॉलो करने हैं। वो कौन से SOPs हैं जो आपने निकलते वक्त फॉलो करने हैं? उनमें 3 मेजर चीज़ें हैं। नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको आप समाजी फासला कहते हैं। ये कितना होना चाहिए फासला जब हम काम पे जाते हैं या हम बैठते हैं या मतलब लोगों से मिलते जुलते हैं? कीप इन माइंड और कोशिश करें कि इसको आप 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो मीट कर सकें। ये आमतौर पर मौजू है, लेकिन हम इसको नहीं मेंटेन कर पाते, वो पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। जिस तरह अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस जो हैं वो किससे दूर होती हैं? आपकी दूसरी चीज़ से, जो कि मास्क। ठीक है, आपने क्या करना है, आप मास्क पहनेंगे, और थर्ड थिंग इज दैट आप प्रॉपर अपने हैंड वॉश करेंगे 20 सेकंड्स के लिए। दिन में जितनी दफ़ा आप बार बार अपने हाथ वॉश कर सकते हैं, या आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करें। और हाथों से जो है वो ज़्यादातर ये आपके नाक का हिस्सा बनता है ये वायरस, और मुंह का या आपकी आइज़ में। तो यही 3 मेजर चीज़ें हैं जिनको आपने SOPs के तौर पे इख्तियार करना है। जी ठीक सर। डॉक्टर साहब, हम सुनते रहते हैं सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक, यानी कुछ पेशेंट हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये ज़रा हम आवाम के लिए बता दें कि सिम्प्टोमेटिक क्या होता है और एसिम्प्टोमेटिक क्या है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट वो हैं जो अलामात ज़ाहिर करते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक वो हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अलामात ज़ाहिर नहीं करते। WHO की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन वो अलामत ज़ाहिर नहीं करते, वो इन्फेक्शन फैलाने का मौजब या ज़रिया नहीं बनते। यानी उनमें वायरस मौजूद है, लेकिन उनसे दूसरों को लगने के चांसेस बहुत कम है, रेयर हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। WHO ने उन्हें जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़
कि हामिल अफराद करार नहीं। टेस्ट के मतलब लोग परेशान हैं, हमें टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, खुदा न खास्ता टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो इस वजह से मैं क्या करूँगा। तो ये थ्रेट जो है ना इसकी, मतलब कि कोरोना की, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें टेस्ट कब करवाना चाहिए? देखें, बहुत ही वैलिड सवाल आपका कि ये जो थ्रेट है इसको हम किस तरह मास्क कर सकते हैं। व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, आप हालत जंग में हैं, जी जी, आप लड़ रहे हैं, तो आपको अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोरोना वायरस ना हो, आपको डेंगू वायरस हो, आपको मलेरिया हो, आपको कोई और इन्फेक्शन हो, तो बीमारी की तशखीस जो है ना वो जानना ज़रूरी है टेस्ट के ज़रिए कि आइदर आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो टेस्ट की अफादियत अपनी जगह कायम है, वो आपने ज़रूर करवाना है इन द कंडीशन जब आप सिम्टोमेटिक हैं, जब आप अलामात ज़ाहिर कर रहे हैं। वो कांस्टेंट अलामात हैं, जब आपको फीवर है, जब आपको सांस लेने में दुश्वारी है, कफिंग हो रही है, तो आप टेस्ट की तरफ ज़रूर रुजू करें, टेस्ट करवाएं। उसके बाद ही जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंडीशन के लिए हमें ट्रीट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो इसका ये पैनिक है ना, इस पेंडेमिक का, उसमें लोग बहुत सी दवाइयाँ घरों में स्टोर कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर घरों में स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में पैनिक भी और इस्तेमाल भी, सेल्फ मेडिकेशन भी हो रही है। तो ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक है इस कंडीशन में, जो कि मोस्ट प्रैक्टिसिंग है घरों में। लोगों ने घरों में एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड्स और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स स्टोर किए हुए हैं। जिस तरह जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो आपने देखा लोगों ने क्लोरोक्वीन की गोलियां जो है वो घरों में सेव करना शुरू कर दी और इस्तेमाल भी की, जिनके जब पेशेंट हमारे पास वो इस्तेमाल करके आए तो खातर खा उनकी हेल्थ को नुकसान हो चुका था। सिमिलरली लोग घरों में अब ऑक्सीजन और जो मेडिकेशंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीराइड्स हैं और दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ या बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन की एक तो हम डोज गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को किल करती हैं, जो कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है उसमें इंटरफेयर करेंगी, उसको ख़राब करेंगी, हमें सेहतयाब होने में हमारा जो अरसा दरकार होगा उसको बढ़ा देंगी। और दूसरा जो स्टीराइड्स हैं, जिस तरह डेक्सामेथासोन है या प्रेडनिसोलोन है, ये स्टीराइड्स हमारी कुव्वत मुदाफ़त को सुप्रेस करते हैं, अम्यू करते हैं, तो हम इन्फेक्शंस को मोर प्रोन हो जाते हैं, यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये इस्तेमाल करने से। आपका कहने का मतलब है कि ये दवाइयाँ, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोर, ये आ बैल मुझे मार के मुहावरे के मतलब, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। उसकी वजह ये कि आप ऑक्सीजन जो है ये इसको एक ख़ास मिकदार में लेना हमारे लंग्स को बेहतर बनाता है, और एक थोड़ी सी मिकदार इसकी ऊपर या नीचे होती है तो ये हमारे लंग्स जो हैं वो उससे कोलैप्स कर सकते हैं। तो खुदारा सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ ट्रीटमेंट से एहतियात करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ रिजू करें। बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये होम आइसोलेशन और डाइट, क्योंकि अब नए जो SOPs में होम आइसोलेशन का बहुत जिक्र होता है, ये होम आइसोलेशन का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए और इसके दौरान जो डाइट प्लान है वो किस तरह का हो कि ताकि इंसान जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके? जी, होम आइसोलेशन की पहले तो हमें कंसेप्ट को समझना है कि होम आइसोलेशन कब करते हैं और किस लिए करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल्स में बर्डन ना हो, और करते क्यों हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं जिनमें पॉजिटिव होने के बाद अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही, उनको अपने घर में क्वारंटाइन किया जा सकता है। किस तरह किया जा सकता है, वो पेशेंट की कंसेंट के मुताबिक, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वो उनके घर को विज़िट करते हैं। एयरेटेड कमरा होना चाहिए जहां वो रहना चाह रहे हैं, जिसमें हवा का गुज़र बआसानी हो, अटैच बाथरूम हो, और उसमें जो आपका वेंटिलेशन का निज़ाम जो है वो प्रॉपर हो। तो ऐसे कमरे में आप आइसोलेट कर सकते हैं फॉर 7 डेज़। अब नई रिकमेंडेशंस के मुताबिक 7 डेज़ आइसोलेट करना है, और जो है उसके बाद आपको PCR, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये नया SOP है 7 दिन का, पहले तो 14 दिन का था ना? जी, अब आप होम आइसोलेशन जो है वो 7 से 10 दिन होम आइसोलेशन है, और उसके बाद आपको, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं
तो विदाउट कोविड पीसीआर आप आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। और घर में दूसरा जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था वो डाइट प्लान है। हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में हमारे पास जो डाइटरी कंपोनेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो हमारे मीट हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो फाइबर की सूरत में लेते हैं, वो आप 2 कप्स फ्रूट, 2 कप वेजिटेबल्स मिनिमम और 80 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट जो आप रोटी की सूरत में ले रहे होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में पूरे होते हैं। लेकिन हम मीट्स और प्रोटीन्स को जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, जो आप किससे ले सकते हैं, बीन्स से ले सकते हैं, लोबिया और चिकन से ले सकते हैं। बाकी आप फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं उनको अपनी डाइट का लाजमी हिस्सा बनाएं। वो आपका फाइबर इंटेक ठीक करेंगे, वो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको बेहतर बनाएंगे और अल्टीमेटली वो आपके जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसको इन्हांस करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सी मुफीद मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आपकी कोई क्यूरी हो, आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में लिखें, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह की मुफीद मालूमात से भरपूर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।